हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संसदीय समिति। संसदीय समिति बेसिकली होता क्या दोस्तों, जैसा कि हमारी एक जो संसद है वो भारी भरकम संस्था है। जो भारी भरकम संस्था है तो उसमें जो विधायी कार्य होते हैं और कार्यपालिका कार्य होते हैं, तो उनका जो दक्षपूर्वक कार्य करने के लिए और उसका छानबीन करने के लिए और जांच करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया जाता है। उन्हीं समितियों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कौन समिति किस कार्य के लिए होती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, संसदीय समिति सबसे पहले दो प्रकार की होती है। एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है। जो अस्थायी समिति होती है दोस्तों, वो बेसिकली एक साल के लिए उसका गठन किया जाता है। एक साल के लिए गठन किया जाता है। लेकिन अस्थायी समिति जहाँ होती है दोस्तों, उसका किसी कार्य के लिए जांच समिति का कार्य के लिए बैठा जाता है। जैसे ही जांच खत्म हो जाती है उस समिति का तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है, तुरंत खत्म कर दिया जाता है। लेकिन स्थायी समिति बेसिकली एक साल के लिए बनाई जाती है कि अगर एक साल का उसका स्थायी समिति बन गया तो उसका कार्यकाल एक साल तक रहेगा। स्थायी समिति में देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। सबसे पहले वित्तीय समिति क्या है। वित्तीय समिति क्या मतलब कि जो पैसे का लेन देन है, संसद में किस प्रकार से लेन देन होगा, किस प्रकार से खर्च होगा, उसकी छानबीन कैसे होगी, उसका जांच कैसे होगा, तो ये सब वित्तीय समितियों में आती है। तो उसकी वित्तीय समितियों की जांच कौन करता है दोस्तों? एक लोक लेखा समिति करती है, प्राक्कलन समिति करती है और लोक उपक्रम समिति करती है। अब वहीं पे देखते हैं दोस्तों, जो हमारी दूसरी समिति है वो विभागीय समिति। विभागीय समिति क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, बेसिकली दोस्तों जो हमारा मंत्रिमंडल होता है वो बेसिकली अलग अलग विभागों में बांटा होता है। तो जो विभागों के कार्य करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है, जैसे हमारा रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, तो इनके लिए क्या है दोस्तों, समितियों का गठन किया जाता है इनके कार्यों के लिए। अब वहीं पे देखते हैं लोग दोस्तों जांच समिति। जांच समिति क्या होती है दोस्तों? अगर कोई ऐसा विषय है जिस पे जांच की आवश्यकता है तो उस पर जांच समिति का गठन किया जाता है और उसका कार्यकाल एक साल के अंदर किया जाता है। कि कोई मान लीजिए कोई ज़मीन अधिग्रहण करना है, तो अगर कहीं ज़मीन अधिग्रहण करना है तो सरकार अगर वहाँ पे उस क्षेत्र पर जाएगी, पहले जांच करेगी कि वहाँ पे कितना मुआवजा देना है, किस तरीके से मुआवजा देना है, क्या मुआवजा सही पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, उस तरीके की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है, लोकसभा अध्यक्ष को देती है। अब दूसरा देखते हैं क्या दोस्तों, जो परीक्षण या नियंत्रण समिति होती है। परीक्षण या नियंत्रण समिति में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो SC/ST के समुदाय के लोग होते हैं, SC और ST, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है, समितियों का गठन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? जो SC/ST समुदाय है या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए, इस प्रकार के समुदाय के लिए क्या किया जाता है, परीक्षण या नियंत्रण समितियों का गठन किया जाता है। वहीं यहाँ देखते हैं लोग सदन। अब पांचवी समिति हमारी क्या है दोस्तों? सदन समिति। सदन समिति में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सदन होता है उसके दैनिक जो दिनचर्या के क्या कार्य हैं, किस तरीके से कार्य किए जाएंगे सदन में, उसमें इस समितियों का गठन किया जाता है। और वहीं हम सेवा समिति देखते हैं। सेवा समिति क्या होता है दोस्तों? सेवा समिति में जो भी हमारे सांसद होते हैं उनके लिए जो भी वेतन भत्ते होते हैं वो उसका निर्धारण किया जाता है। उनको सेवा समितियों के लिए निर्धारण किया जाता है। जैसे उनका वेतन बढ़ाना हो, और किसी प्रकार भत्ते बढ़ाना हो, तो वो किस समिति के अंतर्गत किया जाएगा? सेवा समिति के लिए। तो दोस्तों फिर से इसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फिर क्या है? स्थायी समिति। स्थायी समिति क्या है? बेसिकली एक साल के तैयार करती है, जो ये रिपोर्ट देती है। हम लोग जो रिपोर्ट दिया जाता है, ये जब समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेती है तो वो रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है, या अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा जो अध्यक्ष को देगी या सभापति को देगी। वहीं स्थायी समिति है या फिर तदर्थ समिति है, उसी को एडहॉक समिति बोलते हैं। एडहॉक समिति जो कि किसी भी विषय पर जांच के लिए किया जाता है, जैसे ही उसका जांच खत्म हो जाता है वैसे उस समिति का गठन को निरस्त कर दिया जाता है। जो हमारे वित्तीय समिति में तीन प्रकार की समिति हो गई, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, फिर लोक उपक्रम समिति। फिर देखते हैं दोस्तों हमारी विभागीय समिति। प्रत्येक विभाग के लिए हमारी समितियों का गठन किया जाता है। जांच समिति है, फिर उसके बाद परीक्षण एवं नियंत्रण समिति है। परीक्षण एवं नियंत्रण समिति SC/ST या महिला सशक्तिकरण समुदाय के लिए
जो है समितियों का गठन किया जाता है, फिर सदन समिति है, फिर सेवा समिति है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके आगे बेसिकली क्या है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। इसी तीनों समितियों से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है या फिर उसके बाद कह दिया जाएगा कि इसमें से छांटिए हमारी कौन सी स्थायी समिति है। तो जैसे ये दे देगा 5-6 समिति दे देगा, उसमें से या 4 समिति दे देगा, एक समिति कोई अलग दे देगा, उसमें पूछेगा कि स्थायी समिति कौन सी है। तो वो आप उसमें अगर पढ़े रहेंगे तो इसको आप बता सकते हैं कि कौन सी समिति स्थायी समिति, कौन एडहॉक समिति है, इसको आप बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या होता है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले गठन इसका हुआ था जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसके द्वारा सबसे पहली बार 1921 में इसका गठन हुआ था। सबसे पुरानी कोई समिति है तो कौन सी है? लोक लेखा समिति। इसी को कह सकते हैं सबसे पुरानी समिति, सबसे पुरानी समिति। ये क्या है दोस्तों, जो लोक लेखा समिति है ये क्या है? सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति है। जो इसका गठन कब किया गया था? जो भारत शासन 1919 अधिनियम आया था उसके द्वारा सबसे पहले 1921 में किया गया था। जो इसमें वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों, कितनी है दोस्तों? ये 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में सबसे 15 सदस्य जो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो आपके राज्यसभा से होते हैं। अब क्या है दोस्तों, जो 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि जो विपक्ष का नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होगा उसको जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। क्या दोस्तों किया जाएगा? जो विपक्ष का नेता होगा उसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। जो लोक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति है, ये बेसिकली कार्य क्या करती है? ये भी जो लोक विनिमय जो है और फिर इसका जो भी बजट है उस पर जांच करती है। वित्त लेखा है जो उस पर जांच करती है। जो कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट अपनी किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको सौंप देता है? लोक लेखा समिति को सौंप देता है और उसको जांच करके वो देती है। और इस का बेसिकली कार्य यही होता है कि कैग की रिपोर्ट की जांच करता है और जो है कि वित्त लेखा की जांच करता है कि कहाँ कितने खर्च हुए। और ये हो गया। अब देखते हैं दोस्तों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों? इसी को हम लोग एस्टिमेट कमेटी भी बोलते हैं कि किसी भी बजट बनाने के लिए, जैसे कोई पुल बनाना है तो उसका एस्टिमेट कितना होना, उसका बजट कितना होगा, उस पर कितने खर्च आएंगे, तो उसी को प्राक्कलन समिति बनाती है कि वो एक पुल है तो उसके लिए कितने पैसे खर्च होंगे, कितना बजट उस पर आएगा। तो ये प्राक्कलन समिति का कार्य होता है। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पर हुआ था। जो जॉन मथाई इसमें के वित्त मंत्री थे और उनके सिफारिश पे क्या होता है 1950 में गठन हुआ था। जो सदस्यों की संख्या दोस्तों, जो इसमें प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। ये 30 के 30 सदस्य कहाँ से आते हैं दोस्तों? लोकसभा से ही आते हैं। अब देखते हैं सर, सबसे पुरानी समिति कौन है? लोक लेखा समिति है। लेकिन सबसे बड़ी समिति कौन है? तो ये हमारी प्राक्कलन समिति। तो इसको कह सकते हैं सबसे बड़ी समिति। बड़ी समिति क्या दोस्तों? सबसे बड़ी समिति हमारी अगर कोई है तो प्राक्कलन समिति है। फिर इसके बाद इसका गठन कब होता है? 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पे। और जिनमें सदस्य संख्या, जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या इसमें 30 होती है। 30 के 30 सदस्य हमारे से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। जो ये लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी हो तो लोक लेखा समिति होती है और प्राक्कलन समिति, इनका प्रति वर्ष गठन किया जाता है। हर साल गठन किया जाएगा, फिर 5 साल हर साल गठन करते जाएगा। अब इसमें क्या है, कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। जैसे कोई मंत्री है, इन समिति का सदस्य नहीं होता है। जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल से होता है। जब ये अभी हमने देखा था कि जो लोक लेखा समिति है उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो सत्ताधारी दल से चुना जाता है। क्या होता है दोस्तों? सत्ताधारी दल से चुना जाता है।
अब इसके आगे लोक उपक्रम समिति को। अब देखते हैं हम दोस्तों सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों इसका गठन सबसे पहले 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। किसकी समिति के आधार पर? कृष्ण मेनन समिति के आधार पर। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस समिति के आधार पर? कृष्ण मेनन समिति के आधार पर। अब देखते हैं दोस्तों जो इसकी सदस्य संख्या है वो 22 है। ये लोकसभा और से 15 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य हो सकते हैं हमारे दोस्तों? 7। ये सेम टू सेम वही है जो लोक लेखा समिति है हमारी, उसके सदस्यों के बराबर उसकी संख्या। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसकी भी अध्यक्षों की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता था। जैसे हम लोग प्राक्कलन समिति इसके पहले देख चुके थे कि कोई भी मंत्री क्या है दोस्तों इसका सदस्य नहीं बन सकता। तो इसमें भी है लोक उपक्रम समिति में भी या उद्यम समिति में भी कोई मंत्री हमारा इसका सदस्य नहीं बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों किसी एक को, अगर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों वो जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक सदस्य को क्या कर सकता है? वो अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कौन नियुक्त करेगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। और राज्यसभा का जो सदस्य, राज्यसभा का जो इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता, सॉरी क्या दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं दोस्तों। तो इसका बेसिकली कार्य क्या होता है दोस्तों? जो हमारे उद्यम होते हैं, सरकारी उद्यम होते हैं, जैसे LIC हो गई, हमारी और जो भी कंपनियां हो गई, ये क्या है उस पर जाँच करती है। उस पर जाँच करने का कौन काम करता है दोस्तों? हमारी सार्वजनिक उद्यम समिति। उद्यम समिति इसका गठन कब किया गया? 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पे किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या क्या है? 22 है, जो लोकसभा से 15 है, राज्यसभा से 7 है। इसका कार्यकाल भी प्रत्येक वर्ष के लिए गठन किया जाता है, 1 वर्ष के लिए गठन किया जाता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही लोकसभा से किसी सदस्य को वो अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो इस समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।